बच्चों, आज आप सभी का इस मधु ऐप में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे, इसी आशा के साथ आज हमारी जो मधुर भाषण है उसका हम गद्य पाठ जो है उसका तीसरा भाग हम आलोचना करने वाले हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में मधुर भाषण 1 और 2 दोनों के बारे में कुछ ज्ञान तो हासिल किया हुआ है। अभी हम मधुर भाषण के 3 नंबर पर आलोचना करेंगे। आप लोग तो सब जानते होंगे इन्हें, पहले कक्षा में भी हम इनसे परिचित थे, दूसरी कक्षा में भी हम इनसे परिचित हैं। ये हैं बाबू गुलाब राय जी, जिन्होंने मधुर भाषण लिखा हुआ है और ये इतने अच्छे गद्यकार हैं, भाषणकार हैं कि पूरे हिंदी साहित्य जगत को इनके जो वलिष्ठ बड़े बड़े रचनाएं हैं ये अनमोल देन हैं। तो आप लोगों को बच्चों सिर्फ 2 या 3 रचनाओं को हमेशा याद रखने हैं, जैसे मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, ढलुआ कब, नवरस आदि। तो आप लोग तो परिचित हो गए इनसे, बाबू गुलाब राय जी से। हमेशा इनकी चित्र को अपने मन मस्तिष्क में रख लो। अब हम आते हैं एक सुंदर सा एक दोहा। मीठी बोली बोलकर सबका मन लो जीत, बोली से घटे शत्रुता, बोली से मिले प्रीत, बोली से मिले प्रीत। इसका अर्थ आशय क्या है जानते हो बच्चों? मीठी बोली बोलकर हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, सबके मन को हम जीत सकते हैं और बोली से हम शत्रुता को भी घटा सकते हैं। शत्रुता हो भी तो मीठी बोली बोलकर हम शत्रुता को घटा सकते हैं और हर जगह हर स्थिति में हम प्रेम और प्यार ही बांटते चले जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए। बच्चों, ये जो हम देख रहे हैं 2 चित्र, हम अपने ज्यादातर समय कहाँ अतिवाहित करते हैं? अपने घर में या विद्यालय में? तो घर में जब माँ हमसे मीठी 2 पद बोली बोल देती है, हमारी प्रशंसा करती है या हमें ज्यादा ध्यान देती है तो हम सबको अच्छा लगता है ना? तो मीठी वाणी सबको पसंद होती है। उसी प्रकार कक्षा में भी शिक्षक जब तुमसे बहुत ही सुंदर ढंग से पेश आती हैं, अच्छी तरह से समझाती हैं अपनी बात को, तो हम सबको वह दिन बहुत अच्छा लगता है और खुशी खुशी हम उस दिन को गुजार देते हैं। तो इसी प्रकार हम जितने भी हमारा समय मीठी वाणी और वचनों के साथ हम बिताते हैं, वो पल हर पल हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है और हमारा जो दिन है, चर्या है, वो अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से फिर चला जाता है। अभी हम 8वें अनुच्छेद पर आते हैं मधुर भाषण के। आप देख सकते हैं कि मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव न हो। मधुर वचनों के साथ अगर हम मधुर वचन बोल रहे हैं किसी को, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उसके प्रति हमारे मन में सच्ची भावना हो। अगर मन में कुछ होगा और बाहर से हम मीठी बोली उसे बोलते चले जाएंगे तो उस पर उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो टकसाली भाव नहीं है तो वह मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार हो जाएंगे। मुलम्मे के सिक्कों, इसका मतलब है नकली मुद्रा। जैसे नकली मुद्रा का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार मधुर वचनों के साथ अगर सच्ची भावना मन में नहीं हो तो किसी के ऊपर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता, वो प्रभावित नहीं हो पाता हमारे मधुर वचनों से। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। अगर हृदय में मलिन भाव हो, किसी के लिए खराब भावना हो और अंदर से ऊपर से हम अच्छी अच्छी मीठी मीठी वाणी बोलते हूँ,
तो इसका योग कभी नहीं हो सकता, कभी ना कभी पर्दाफाश हो जाता है और हम पकड़े जाते हैं। तो हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का कभी योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य संसार में बंध्य बनता है। बंध्य मतलब पूजा का पात्र, उसकी हर जगह पूजा होती है। तो वचनों के अनुकूल जब कर्म होते हैं, हम जो वचन बोल रहे हैं उसी के अनुरूप अगर हम कर्म करते चले जाते हैं तो ही मनुष्य संसार में हर जगह बंध्य बन जाता है, उसकी पूजा हर जगह हो जाती है। अब हम मुख्य बिंदु पर आ सकते हैं इस अनुच्छेद का कि कर्म जब हो वचनों के अनुकूल, मनुष्य के कर्म जब उसके वचनों के अनुकूल होते हैं, वचनों के अनुकूल होते हैं, जो हम कहते हैं उसी के हिसाब से हम काम करते हैं, तभी जाकर मनुष्य हर पल समाज में बंध्य बन सकेगा। कर्म जब हो वचनों के अनुकूल, बंध्य बनेगा मनुष्य हर पल। अब हम इसके कठिन शब्दार्थों पर आते हैं। टकसाली भावना, इसका मतलब है सच्ची भावना, जो हमारे अंदर होती है, जो भावना दूसरे के लिए, उसे कहते हैं टकसाली भावना। मुलम्मे का सिक्का, मुलम्मे का सिक्का मतलब नकली मुद्रा। आप इसे अपनी कॉपी में लिखकर भी रख सकते हो। आप लाओ अपनी कॉपी और अभी इनके शब्दार्थ लिख लो। बंध्य, बंध्य मतलब जिसकी पूजा की जाए। भगवान की तो पूजा होती है, पर मनुष्य अगर अपने कर्मों के अनुरूप चलता बनता है तो मनुष्य वंदनीय हो जाता है भगवान जैसे। भगवान की तरह मनुष्य की भी पूजा होती है। बहुत सारे संत महापुरुष ऐसे हैं जिन्हें हम हर वक्त पूजा करते हैं जिनकी। तो मनुष्य बंध्य तब बनता है जो वचनों के अनुकूल उसके कर्म होते हैं। अब हम 9वीं अनुच्छेद पर आते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। मन में अगर हम ठान ले कि हम किसी की मदद करेंगे, उसी प्रकार हम मधुर वचन बोलते हैं उसके लिए, और कर्म भी उसी के अनुसार, उसी सहायता करने के लिए हमें हमेशा व्याकुल रहते हैं, तभी जाकर मनुष्य श्रेष्ठ पद पर बैठ सकता है। अगर मन कुछ होगा, उसके अनुरूप वाणी नहीं होगी और उसके अनुरूप कर्म नहीं होगा, तो मनुष्य कभी श्रेष्ठ पद पर नहीं बैठ सकता, वह श्रेष्ठ प्राणी कभी नहीं कहला सकता। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। मन, वाणी, कर्म जैसा भी हो, उसके साथ और मधुर वचन अगर जुड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाए। विशेष महत्व है क्योंकि एक कटु वचन जो है वो सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। कितना भी हम अच्छे कार्य करें, अगर मधुर वचन हम नहीं बोलेंगे तो हमारे सारे अच्छे किए कार्य पर पानी फिर जाएगा, नष्ट भ्रष्ट वो हो जाएगा। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय जो होती है, जो बहुत सारे दूध देती है, उसे हम प्यार करते हैं क्योंकि उससे हमें लाभ मिलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभार अगर वो 2 लातें भी हमें ठोक देता है तो हम सह लेते हैं क्योंकि उससे हमें लाभ मिलता है। फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना ही शिष्टाचार है। दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करने का कोई भी महत्व नहीं है। अगर हम उसके स्वाभिमान, उसके ऊपर जो उसका अभिमान है, गर्व है, उसे अगर हम चकनाचूर करके फिर मधुर भाषण बोलते हैं तो उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वाणी के मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार मतलब अपने आप को कभी बड़ा न मानना, हमेशा दूसरों को ज्यादा महत्व देना। तो यही व्यवहार शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं। कभी कभार कई लोग बोलते हैं ज्यादा दिखावा करता है, पर यह उसका सज्जनोचित व्यवहार है। वास्तव में इसका अर्थ जो है यह है सज्जनोचित व्यवहार। सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति, भद्र व्यक्ति। उसी हिसाब से वो जो कर्म करता है, जो व्यवहार करता है, उसे कहते हैं सज्जनोचित व्यवहार। इसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। असल में मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल परंपरा और मर्यादा का परिचय हमें मिल जाता है कि व्यक्तित्व की जैसे व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व जैसा है, अगर उसी के अनुरूप वो कार्य करता है, सज्जनोचित व्यवहार करता है, उसके ऊपर वह मीठी बोली भी, मधुर वचन भी बोलता है, तो
उसके कुल परंपरा की, वो कौन से खानदान का है, उसकी परंपरा क्या है, उसके शिक्षा दीक्षा क्या है, ये सब हमें पता चल जाता है। हम कहते हैं कि वो उस घराने का लड़का है, इसीलिए उसमें तो ये सब गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य बंदे बनता है और शिक्षा दीक्षा कुल परंपरा का परिचय हमें मिल जाता है। अब हम विचार बिंदु पर आते हैं। मेल जब होगा मन वाणी कर्म का, मेल जब होगा मन वाणी और कर्म का, प्रिय होगा मनुष्य हर किसी का। तो बच्चों, आपको भी प्रिय बनना है ना हर किसी का, तो मन वाणी कर्म पर काबू रखना है और उसी के हिसाब से कर्म करते चले जाना है। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। सामंजस्य, देखिए और अपनी कॉपी में लिख कर रख लो। सामंजस्य मतलब तालमेल, तालमेल, समानता। किए धरे पर पानी फेर जाना, किए धरे पर पानी फेर जाना मतलब काम को बिगाड़ देना। अच्छा काम हो फिर उसे अगर हम किसी खराब चीज बोलकर बिगाड़ देते हैं तो उसे कहते हैं किए धरे पर पानी फेर जाना। हनन करना मतलब किसी से जबरदस्ती छीन लेना, उसे कहते हैं हनन करना। शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब है भद्र व्यवहार, जो हम दूसरों के प्रति व्यवहार दिखाते हैं उसे कहते हैं शिष्टाचार या भद्र व्यवहार। अब हम 10वीं अनुच्छेद पर आते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। अगर हम कोई भी कार्य किसी से निकालना चाहते हैं तो उसे आदेश मत देना, हमेशा कृपया, कृपया आप मेरा ये काम कर देंगे, ये बोलकर अगर हम उससे काम निकलवा लेते हैं तो वही शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी मत भूलिए। अगर काम मुझसे हो गया, आपको लाभ मिल गया, तो धन्यवाद भी कहना कभी मत भूलिए, क्योंकि कृपया और धन्यवाद ये दो शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी के भी मन को प्रभावित कर सकते हैं। जो अपने से नीचे हैं, मतलब जिनका स्तर, अर्थनैतिक स्तर हमसे थोड़े निम्न है, उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। कोई भी बात अगर हम कहें, अगर वो हमसे थोड़े नीचे स्तर का है, तो भी उसके मन को चोट पहुंचाने का अधिकार हम में से किसी को नहीं। और सज्जन का ये पहला असूल होता है कि वह दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा करे। सज्जन का पहला कर्तव्य है कि वह अपने से नीचे स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करे, खुद की स्वाभिमान की रक्षा करे, उसी के साथ साथ उसी के जो निम्न स्तर के हैं उसके संग साथी उनके स्वाभिमान की भी अगर रक्षा करता है तो वह सज्जन कहलाता है। और उसका पहला कर्तव्य भी यही है। मुख्य बिंदु पर हम देख सकते हैं, अपने से कम स्थिति के लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। अपने से कम स्थिति के लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। अब हम इसके शब्दार्थ पर आ सकते हैं। शिष्टता मतलब भद्र व्यवहार, जो हम दूसरों को दिखाते हैं वही है शिष्टता। जो व्यवहार हम दिखाते हैं भद्रता के साथ। परिचायक, परिचायक मतलब सूचित या परिचय कराने वाला। आपको आपसे किसी से परिचय जो करवाता है उसे कहते हैं परिचायक। सूचित, सूचना जो देते हैं, या परिचय जो करवाते हैं, कराने वाला जो है व्यक्ति, उसे कहते हैं परिचायक। स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान। स्व मतलब अपना, अभिमान मतलब गर्व या आस्था। स्व प्लस अभिमान, खुद पर आस्था, अपने स्वयं पर जो आस्था हम रखते हैं उसे कहते हैं स्वाभिमान। ये भी लिखकर अपनी कॉपी में रख लो। तो बच्चों, आप लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इन 8, 9 और 10वीं अनुच्छेद को सुना, पढ़ा। मुझे लगता है कि आप लोग इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आलोचना अगर हम करेंगे तो आप हंसी खुशी सभी का उत्तर ठीक ठीक दे देंगे, मुझे आशा है। तो बच्चों, यहां पर 1 नंबर पर देखिए, हृदय की मलिनता और किसका योग नहीं हो सकता। हृदय की मलिनता और किसका योग नहीं हो सकता। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का। देखिए,
हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग, वचनों का योग नहीं हो सकता। दिल में कुछ हो और हम कहते कुछ हो तो दूसरों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कब मनुष्य बंदी बनता है? मनुष्य कब बंदी बनता है? जब वचन के अनुकूल कर्म होते हैं, वचन के अनुकूल अगर कर्म होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है। जब वचन के अनुकूल कर्म होते हैं तब मनुष्य हर जगह बंध्य बन जाता है। आप लोगों को सब कुछ पता चल गया है। अभी तीसरे का भी आप उत्तर दे सकते हैं। किनका सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है? किन किन का मेल? मन, हाँ आप लोगों को सब कुछ याद है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य, और कर्म का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। किसकी 2 लातें सहन की जाती हैं? उत्तर है हाँ, दुधारू गाय। जो अधिक दूध देता है, अगर वह थोड़ी सी मनमुटाव करे या हमें लात भी उससे खानी पड़े तो हम हंसी खुशी खा लेते हैं। किससे मनुष्य की शिक्षा दीक्षा का परिचय मिलता है? मनुष्य को किससे शिक्षा दीक्षा का परिचय मिलता है? सज्जनोचित व्यवहार। उत्तर है सज्जनोचित, जो सज्जन को करने चाहिए। सज्जनोचित व्यवहार, उसके साथ मधुर वचन, दोनों मधुर वचन। तो इन दोनों का योग से मनुष्य की शिक्षा दीक्षा का परिचय हमें मिल जाता है। किसी काम को करवाने के लिए कौन सा शब्द शिष्टता का परिचायक होता है? कृपया। कौन सा शब्द? जो कृपया शब्द है। याद रखो, कभी भी किसी बात को अगर तुम्हें मनाना है, कोई भी काम करवाना है, तो पहले हमें कृपया शब्द बोलना है। ये शिष्टता का परिचायक होता है। भद्र व्यवहार इससे सूचित हो जाता है। सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? सज्जन का पहला कर्तव्य है अपने से कम स्थिति के लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना। लोगों की स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान, खुद पर जो आस्था है उसे कभी ठेस हमें नहीं पहुंचाने हैं। स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। तो आप लोगों को याद आ गया? इसे सब अपने कॉपी में लिखकर रख लो। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पर। आप लोगों ने 9वीं कक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ तो जानते हैं कि धातु और शब्द के बाद जो लगता है और जिससे पूरे शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द हमें बनवाने हैं। शिष्ट प्लस ता क्या होगा? शिष्ट प्लस ता शिष्टता। श्रेष्ठ प्लस ता प्रत्यय लगा रहे तो हुआ श्रेष्ठता।
आप लोगों को बहुत आसान है इसे बनाना। मधुर, मधुरता, आप लोग कर सकते हो ना? ठीक है। मलिन, मलिनता। सज्जन, सज्जनता। ठीक है ना बच्चों? आप लोग कर सकते हैं, अभी कॉपी में लिखकर रख लो। मनुष्य, मनुष्यता। इसके ऊपर भी एक पाठ है आपका, है या नहीं, पद्य विभाग में? सामाजिक, सामाजिकता। तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपको सब कुछ याद है और बहुत कुछ आप सीखने के लिए भी आग्रही हो। इस प्रकार हमारा आज का जो पाठ है आज यहीं पर खत्म होता है। अब इस पाठ के अनुच्छेदों से जो नैतिक मूल्य हमें प्राप्त होते हैं उस पर भी हम आलोचना करेंगे। क्या हमें नैतिक मूल्य प्राप्त हुए? गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, मीठी वाणी कर सके हर मुश्किल आसान। बच्चों, तो गांठ बांध लो आज अपने मन में कि जो संत महापुरुष कह गए हैं वो ठीक है, 100% ठीक है। जो ज्ञान हमें दे गए हैं उस ज्ञान से, उस मीठी बोली से हम पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं और हर मुश्किल काम यही 2 मीठे बोल आसान बना सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा, आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक इस पाठ को सुना और याद रखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।